हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट। इससे पहले अगर आपने टोकन रिंग क्या होता है और उसका वर्किंग कैसे होता है ये नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टोकन रिंग फ्रेम फॉर्मेट। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं डेटा फ्रेम की। डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है टोकन रिंग में, उसके लिए पर्टिकुलर ये फील्ड्स बनाए गए हैं और इसमें जो नीचे 11166 ये सब उसकी डेटा की साइज दे रखी है बाइट। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं टोकन फ्रेम की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टोकन रिंग के अंदर जो होता है वो है टोकन। तो टोकन फ्रेम जो होता है वो कितना होता है, 3 बाइट का होता है, जिसमें पर्टिकुलर डिवाइड किया गया है एसएफडी, एसी और ईडी। एसएफडी स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, एसी मीन्स होता है एक्सेस कंट्रोल एंड ईडी मीन्स होता है एंड डेलीमीटर। ये सब होते हैं 1 बाइट के। 1 बाइट मीन्स 8 बिट के। तो फर्स्ट है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। ये स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर का वर्क क्या होता है, ये सारे स्टेशंस को अलर्ट करता है अराइवल ऑफ टोकन। मतलब टोकन आ रहा है या डेटा फ्रेम आ रही है या फ्रेम की स्टार्टिंग है, उसको बताता है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। ओके, नेक्स्ट है एसी। एसी मीन्स एक्सेस कंट्रोल, जो कि 1 बाइट का होता है। इस 1 बाइट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इस तरह से। ये 1 बाइट है 8 बिट। ओके, PPPTM RRR। यहाँ पे जो ये 1 बाइट है ये 8 बिट इस तरह से होता है, जिसमें P जो है वो प्रायोरिटी बिट है, T यहाँ पे टोकन बिट को डिफाइन करती है, R यहाँ पे रिजर्वेशन बिट है और M यहाँ पे मॉनिटर बिट कहलाती है। ओके, तो प्रायोरिटी बिट जो है वो प्रायोरिटी सेट करने के काम आती है कि किसको पहले प्रायोरिटी में सेट करना है। जैसे कोई सर्वर है, उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी 7 और किसी की प्रायोरिटी सेट कर दी क्लाइंट की 1, तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको बाद में एक्सेस किया जाएगा, जो हाई प्रायोरिटी का होगा उसको पहले एक्सेस किया जाएगा। टी यहाँ पे टोकन बिट को रिप्रेजेंट करता है। टोकन बिट जो है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंस ऑफ टोकन फ्रेम, कि अगर आपके पास टोकन बिट की वैल्यू अगर 1 सेट होती है, टोकन बिट की वैल्यू 1 सेट है, इसका मतलब वो क्या बताएगा कि ये क्या है, एक टोकन फ्रेम है। क्या बताएगा, ये एक टोकन फ्रेम है। और अगर टोकन बिट की वैल्यू 0 सेट होती है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये टोकन फ्रेम नहीं है, नॉट अ टोकन फ्रेम, नॉट अ टोकन फ्रेम। ओके, एम जो है वो मॉनिटर बिट होती है। हर जो पर्टिकुलर स्टेशंस होते हैं, जो पूरा एक रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ होता है उसमें मॉनिटर होता है, बाकी स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं। तो मॉनिटर बिट जो होता है वो सॉल्व करता है आपके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है टोकन रिंग में, जैसे कि ऑर्फन प्रॉब्लम, ऑर्फन पैकेट प्रॉब्लम आती है और स्ट्रे पैकेट प्रॉब्लम आती है। इस तरह से सोर्स प्रॉब्लम और डेस्टिनेशन जो प्रॉब्लम्स आती है उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे मॉनिटर बिट सेट की जाती है। अगर मॉनिटर बिट की वैल्यू 1 सेट होती है दैट इज स्टैम्प्ड बाय मॉनिटर, और अगर मॉनिटर के बिट की वैल्यू 0 सेट होती है तो नॉट येट स्टैम्प्ड बाय मॉनिटर। मतलब मॉनिटर के थ्रू चेक नहीं किया गया है, मॉनिटर के थ्रू, यानी कुल मिला के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है RRR। ये तीनों जो है वो रिजर्वेशन बिट के लिए सेट होती है। रिजर्वेशन बिट जो है वो ये बताता है, जो रिजर्व करता है टोकन को, कि कौन नेक्स्ट डेटा को सेंड करेगा, कौन सा स्टेशन नेक्स्ट डेटा सेंड करेगा, वो रिजर्वेशन बिट का वर्क करता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ईडी। ईडी की फुल फॉर्म होती है एंड डेलीमीटर। एंड डेलीमीटर ये इंडिकेट करती है कि फ्रेम की एंडिंग हो चुकी, एंड ऑफ द फ्रेम। एंड ऑफ द फ्रेम इंडिकेट करता है एंड डेलीमीटर। ठीक है, तो हम ये टोकन फ्रेम की बात करते हैं। टोकन फ्रेम 3 बाइट का होता है। 3 बाइट मतलब 24 बिट्स। 3 बाइट में एसएफडी 1 बाइट, एसी 1 बाइट जिसको हमने PPTM RRR वाले से एक्सेस कंट्रोल होता है, ईडी एंड डेलीमीटर को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल जो है वो फ्रेमिंग की कंट्रोलिंग का वर्क करता है, जो कि ये भी 1 बाइट का होता है फ्रेम कंट्रोल। तो यहाँ पे इसको इस 8 बिट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है फ्रेम कंट्रोल को, जहाँ पे जो फर्स्ट जो बिट है, ये स्टार्टिंग की जो ये फर्स्ट 2 बिट्स होती हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 सेट होती है तो ये डेटा फ्रेम को इंडिकेट करता है, और अगर यहाँ वैल्यू 1 सेट होती है तो कंट्रोल फ्रेम को
इंडिकेट करता है, और रिमेनिंग जो बिट्स होती है लास्ट जो 6 बिट्स है वो टाइप ऑफ कंट्रोल को इंडिकेट करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस ये दोनों 6 बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 बाइट मतलब 48 बिट्स जो कि मैक एड्रेस को लेके चलते हैं। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस का मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का, वो इसके अंदर कंटेन होता है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा की। तो डेटा लेंथ जो है वो वेरी करता है 0 से लेके मैक्सिमम THT, टोकन होल्डिंग टाइम। THT फुल फॉर्म इज टोकन होल्डिंग टाइम। तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि इसमें कोई लोअर बाउंड नहीं होता है डेटा की साइज़ के लिए कि हमको पर्टिकुलर इस डेटा की साइज़ में ही डेटा को भेजना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। ईथरनेट पे इसकी लिमिटेशन रहती है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम तक डेटा को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है CRC। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो कि क्या करता है 32 बिट का 1 बाइट का होता है, जो कि यूज़ करता है टू चेक फॉर एरर्स, मतलब एरर्स को चेक करने का काम करता है फ्रेम में। अगर कोई फ्रेम करप्टेड होती है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, अगर फ्रेम करप्टेड नहीं होती है करप्टेड तो वो उसको आगे की ओर सेंड कर देता है। तो CRC जो है वो एरर चेकिंग का काम करता है। नेक्स्ट एंड डेलीमीटर सेम है, एंड डेलीमीटर एंडिंग ऑफ फ्रेम को डिनोट करता है। नेक्स्ट है फ्रेम स्टेटस। FS जो है वो फ्रेम का स्टेटस इंडिकेट करता है। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, दिस इज 1 बाइट, तो ये हो जाएगा वही 8 बिट के अंदर AC00 AC00। ओके, तो यहाँ पे A इज यूज्ड फॉर अवेलेबिलिटी मतलब A की वैल्यू 1 है तो ये इंडिकेट करेगा कि डेस्टिनेशन इज अवेलेबल। A की वैल्यू 1 है तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो अवेलेबल है, डेस्टिनेशन इज अवेलेबल। ओके, और C यहाँ पे इंडिकेट करता है कॉपी को। C इंडिकेट करता है कॉपी को, जहाँ पे C की वैल्यू अगर 1 सेट होती है तो इसका मतलब ये होता है कॉपी इन बफर बाय रिसीवर। रिसीवर के थ्रू कॉपी कर दिया गया है, कॉपी इन बफर बाय रिसीवर। जो भी आपका डेटा है उसको कॉपी कर दिया गया है डेस्टिनेशन के थ्रू, रिसीवर के थ्रू। ठीक है, A यहाँ पे डेस्टिनेशन की अवेलेबिलिटी बताता है और C यहाँ पे कॉपी की अवेलेबिलिटी बताता है। इस तरह से पूरा का पूरा टोकन रिंग फ्रेम फॉर्मेट वर्क करता है। स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर अलर्ट करता है स्टेशन को, AC एक्सेस कंट्रोलिंग वर्क करता है, FC फ्रेम कंट्रोलिंग वर्क करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस 6 बाइट मैक एड्रेस को लेके चलता है। डेटा है जो 0 से लेके मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम तक डेटा की साइज ले सकता है। CRC एरर चेकिंग का काम करता है, फ्रेम करप्टेड है कि नहीं है। ED एंड डेलीमीटर का काम करता है और FS फ्रेम का स्टेटस शो करता है कि A अवेलेबिलिटी के लिए और C कॉपी को शो करता है। इस तरह से टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट अपने कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम विद टोकन रिंग। टोकन रिंग के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको हम डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।